हमें तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जब पागलों का एक बगीचा रहा होगा और वो बगीचा तब आ रहा होगा तब वो एक ओम प्रकाश राजभर पैदा हुए होंगे। वो मंत्री नहीं ले रहे मनोज पांडे जी। मनोज पांडे का कोई डरता नहीं है, वो प्रचार मंत्री के रूप में बनाए गए हैं। ठीक है, उनका जामीर बिल्कुल मर चुका है, जो समाजवादी पार्टी उनको शिखर पे पहुंचाया हो, आज उसी को दगा देकर आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल। भाजपा को गाली दे रहे थे, आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलकर ही राजनीति उनकी चलेकर माननीय अखिलेश यादव जी का वो सुबह से शाम तक नाम ना ले तो उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, उसके बाद ही वो बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को माँ की भद्दी भाषा का प्रयोग किया था और प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। तो ये राजनीतिक जोकर है, ये फिर से उसी उसमें पहुंचेंगे। देख लीजिएगा 27 के बाद इनकी क्या स्थिति होगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां तमाम अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर है हर बार की तरह, लेकिन इस समय चर्चा में ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान चल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर के एक बयान दे जिसमें कहते हैं 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर के बिन पेनी का लोटा बोल दिया, बसपा से गठबंधन को लेकर बात कह दी, इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, इस तरीके की बातें भी हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी में आज एक बड़ी बैठक हुई है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ में यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं मुलाकात हुई है, हम बात करेंगे। बिन पेनी का लोटा कांग्रेस जो दूसरा गठबंधन है, और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो कह रहे हैं कि इसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी करते चले आ रहे हैं। हमें तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जब पागलों का एक बगीचा रहा होगा और वो बगीचा तब आ रहा होगा तब वो एक ओम प्रकाश राजभर पैदा हुए होंगे। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद था, जो कुछ राजनीतिक रोटियां चल गईं, और ना 2024 में बहुत मोदी करते हैं और खुद का बेटा नहीं जिता पाए हैं, खुद का बेटा हार गया चुनाव। तो ये लोग खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे इन लोगों की राजनीति चल रही है। बाकी ये लोग राजनीतिक जोकर साबित हो गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ओम प्रकाश राजभर को ये मानती कि राजनीतिक जोकर हैं। पुलिस सोची जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग मंच से किया हो, हमें नहीं लगता है कि भूतों न भविष्यों इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी प्रधानमंत्री के लिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए हुआ होगा। और आज उसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चरण वादिका में कसीदे कसे जा रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर ये लोग अनाप शराब न बोले तो कल ही ये लोग भाजपा से लात मार के निकाल दिए जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत क्या है? टेम्पो चलाने वाला आदमी, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ठीक है, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, आप टेम्पो चलाते चलाते कहाँ पहुँच गए, लेकिन सोच भी बदल लीजिए ना। आपकी सोच कितनी गंदी है, आप कितने अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और ये भाषा सिर्फ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं, आपको याद होगा 2022 में इन्होंने मंच से माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को माँ की भद्दी भाषा का प्रयोग किया था और प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। तो ये राजनीतिक जोकर हैं, ये फिर से उसी उसमें पहुंचेंगे। देख लीजिएगा 27 के बाद इनकी क्या स्थिति होगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। कौन जिले से हैं आप? जी, मैं मिर्जापुर से हूँ, मेरा नाम सतीश मिश्रा है, मैं पूर्व में नगर पालिका परिषद का प्रत्याशी रहा हूँ मिर्जापुर से। सवाल ये है कि ग्राउंड स्तर पर मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? चुनाव की बड़ी बातें तो हो रही हैं, 27 में आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार भी आएगी, मिर्ज़ापुर का माहौल कैसा है? ये देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देख लिया कि अगर इस तानाशाही सरकार का, इस जो सांप्रदायिक शक्तियों को फैलाने वाली सरकार है, मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, अगर इनके रथ को कोई रोक सकता है तो वो कुवत सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव में है। और 24 तो टेलर था, अभी तो पिक्चर 27 की पूरी बाकी है और बना लेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आप 24 का रिकॉर्ड उठा के देखिए ना। 24 में जो स्थिति थी, अगर 24 का चुनाव विधानसभा का चुनाव होता तो हम 300 के पार थे, और अब तो हम और मजबूत स्थिति में आ गए हैं। जहां थोड़ी बहुत कमियां थी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परमानेंट दुरुस्त कर रहे हैं, और बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता हमारा मजबूती से तैयार हुआ है। तो 27 में 300 के पार हम लोग निश्चित जाएंगे। और ईश्वर ने चाहा, भगवान राम ने चाहा, जिस तरीके से ये लगातार जो वर्तमान की केंद्र और प्रदेश की सरकार है, ये लगातार धर्म की राजनीति कर रही, जाति की राजनीति कर रही, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे। अब इन सब राजनीति से देश की जनता उब गई है। जो ये रामराज्य दिखाना चाहते थे तो लोगों ने सोचा था कि रामराज्य बहुत अच्छा आएगा, लेकिन लोग नहीं समझ पाए कि रामराज्य क्या था। रामराज्य में न बिजली थी, न पानी था, न डीजल था, न पेट्रोल था, न सीएनजी था, न गैस था। उस रामराज्य को ये लेते आए, और आने वाले समय में, भविष्य में ये दिन दूर नहीं कि ये कब कह दें
कि देखिए देश में खाने का भी संकट है, इसलिए आप लोग आधा पेट ही खाइए, हो सकता है तो एक दिन भोजन छोड़ दिया करिए, एक दिन खाइए एक दिन छोड़िए। इस तरीके का भी अनाउंसमेंट कोई बड़ी बात नहीं है कि मोदी जी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। आप ब्राह्मण हैं, भाटी जी का एक बयान आया था, उससे बड़ा बवाल हुआ था, बाद में उन्होंने क्षमा भी मांगी, अपना बयान दिया उसके बाद, लेकिन ब्राह्मण सम्मान हो पा रहा है? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की ये ताकत है कि अगर उनके नेता ने कोई गलत बयान दिया, उस पार्टी के किसी नेता ने गलत बयान दिया, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुखर होकर विरोध किया। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण सभा के विधायकों ने मीटिंग कर ली थी और उस पर किस तरीके से ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया था। किसी एक ब्राह्मण नेता की हैसियत बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में जिसने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विरोध किया है। अभी आप देखिए कि ये सनातन की बात करते हैं, बंगाल चुनाव में मंगलवार को कलावा पहन के, भगवा पहन के, तिलक लगाकर मंगलवार के दिन और मछली भात खा रहे हैं। जो यहाँ पे बिहार चुनाव में लंबी लंबी बात करते थे, जब तेजस्वी यादव जी का एक वीडियो आया था मछली भात खाते हुए, तो इन्होंने उसको सनातन का अपमान बताया था। क्या वो सनातन का अपमान बंगाल में नहीं हुआ? सरकार तो बना लिए ना, इनके मुख्यमंत्री असम सरकार बना तो लिए। ठीक है, सरकार आप कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, क्या उसमें लूट खसूट कर रहे हैं, क्या चोरी कर रहे हैं, इसको पूरे देश की जनता देख रही है। आप कितने दिन कर पाएंगे चोरी? कितने दिन वोट चोरी करके आप सरकार बनाएंगे? कभी न कभी तो आपका अंत होगा और वो अंत 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ है और 2027 से इनका अंत पूरी तरीके से हो जाएगा। इनके मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, सोचिए जिस गाय पे ये राजनीति करते हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है एक ही मुद्दा रहा है, राम मंदिर और गौ रक्षा, और उस गाय को काट कर खाने की बात इनका असम का मुख्यमंत्री करता है। वो जो पागल है, क्या नाम है उसका, जो अनाप शनाप बोलता है, किस तरीके से भाषा का प्रयोग करता है, संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है। उसने किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, और गाय को काट कर खाने की बात उसने चुनाव में कही है। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे किरण रिजिजू बैठे हैं, किरण रिजिजू जी बैठते हैं, वो स्वयं उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं, कोई रोक सके तो रोक ले। तो इनकी पार्टी के नेता कोई है, माफी मांग सकते हैं। हमारे यहाँ तो राजकुमार भाटी ने माफी मांग लिया, तमाम ब्राह्मण नेताओं ने, हम सब ने विरोध किया। और ये अखिलेश यादव जी ने इतना पार्टी के अंदर लोकतंत्र रखा है कि अगर पार्टी का कोई नेता गलत बयानबाजी करता है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर ले, किरण रिजिजू का विरोध कर ले, और असम के मुख्यमंत्री का विरोध कर ले, या जो मनोज तिवारी जैसे तमाम नेता जो भाजपा बंगाल के चुनाव में मछली भात खाकर दिखा रहे थे, सनातन का अपमान कर रहे थे। हम लोगों को शर्म आ रही थी कि कैसे हिंदू हो सकते हैं जो मंगलवार के दिन भगवा पहनकर, ये पहनकर, तिलक लगाकर और मछली भात खाने का प्रदर्शन कर रहे हैं वोट की राजनीति के लिए। ये जितने गिरे हुए लोग हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, और आने वाले समय में अगर देश की जनता न जागी तो वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, गैस का संकट आ गया है, खाने का भी संकट आ जाएगा। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुन ही लिए होंगे। उन ट्विटर हैंडल पर लिख दिया कि एसी में बैठे हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बाहर नहीं निकल रहे। स्ट्रेटेजी चुनाव की कैसे तय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जैसे 2 टके के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे टिप्पणी करेंगे तो समाजवादी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है, सत्ता के नशे में वो चूर हैं, वो नशा उनको उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उतारने का काम करेंगे। कहीं के नहीं रह जाएंगे, न घर के न घाट के। इनका जो है राजनीतिक कैरियर अब शून्य हो गया है। ये केवल अपने बेटे के लिए राजनीति में लाना चाहते हैं, वो भी उनकी राजनीति गर्त में चली जाएगी। ओम प्रकाश केवल बड़बोलापन है, और वो बड़बोलापन किस लिए हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको एमएलए बना दिया था, इसी पार्टी के गठबंधन से एमएलए बन गए थे। लेकिन ये कहीं कि नहीं, पंचायत राज मंत्री हैं, लेकिन पंचायत चुनाव पे कभी बात करते हुए देखा है? कभी पिछड़े के हक पे और अधिकारों पे बात करते हुए देखा है? केवल उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, समाजवादी पार्टी को अपमानित करना। वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित था, उनको उनसे प्रोत्साहित किया जाता, लेकिन उस गलत फहमी में जी रहे हैं। जब कभी सत्ता जाएगी ना भारतीय जनता पार्टी की, ये कहीं नहीं दिखेंगे आपको। इनका जो बुरा असर होगा, शायद इस देश के, दुनिया के लोग कभी कल्पना नहीं किए होंगे। जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग भूमिगत हो जाएंगे, राजनीति से इनका वनवास हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर चुनाव को लेकर बोले, पंचायती राज चुनाव की समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं हो पा रहा है। ये इतने झूठे लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं, इतने पागल लोग हैं, केवल उत्तर प्रदेश के भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कौन कहता है समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जो है डिले कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग आज तैयार हैं, आज क्षेत्र में तैयार हैं, हर उनके बूथ मजबूत है, आज करवा ले भारतीय जनता पार्टी चुनाव। कौन जिले से? रायबरेली से हूँ। ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी की
5 सीटें थी, एक सीट हम किसी कारणवश हार गए थे, बहुत कम मार्जिन था, 5,000 2,000 से हारे हुए हैं। और वहाँ के जो दल बदलू नेता है अभी मंत्री बनाए गए, मंत्री पद से नवाजे गए। आप देख लेना 27 में क्या हाल होगा उनका। वो मंत्री नहीं ले रहे मनोज पांडे जी। मनोज पांडे का कोई डरता नहीं है, वो प्रचार मंत्री के रूप में बनाए गए हैं, ठीक है। उनका जामीर बिल्कुल मर चुका है, जो समाजवादी पार्टी उनको शिखर पे पहुंचाया हो, आज उसी को दगा देकर आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल तो बन गए ना। मंत्री बन गए। किस लिए मंत्री बन गए? केवल उन्होंने जो सौदा किया था, तो दोगलेबाजी किया था राज्यसभा चुनाव में, उसको इसलिए उनको बनाया गया मंत्री। और देख लेना विधानसभा चुनाव के बाद ये कहीं की नहीं रह जाएंगे। इनका जो कद था, ये 4-6 महीने का कार्यकाल है, प्रचार मंत्री के रूप में काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, वहाँ पीडीए के लोग केवल ये इंतजार में बैठे हैं कब विधानसभा चुनाव हो जाए। जिस दिन विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसी दिन मनोज पांडे की राजनीति कैरियर ही खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा। ओपी राजभर को लेकर राय क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बोले हैं कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, बस इस तरीके की बातें हो रही हैं, ट्विटर पे बस सब कुछ चल रहा है। ये ओपी राजभर कोई नेता नहीं है, ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा के भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे सुभाषपा के, लेकिन सुभाषपा में क्या ओम प्रकाश राजभर किसी दूसरे नेता को बनाया? वो अपने 2 बेटा और खुद नेता बनने घूम रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। वो कल भाजपा को गाली दे रहे थे, आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलकर ही राजनीति उनकी चलेकर। माननीय अखिलेश यादव जी का वो सुबह से शाम तक नाम ना ले तो उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, उसके बाद ही वो बोलते हैं। वो जो लिख के दिया जाता है वही उसका जवाब देते हैं। चर्चा में लेकिन लगातार रहते ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर चर्चा में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उलूल जुलूल बातें करते हैं और मीडिया उनको टीआरपी चाहिए, तो मीडिया उनके आगे पीछे घूमती रहती है, उनको आगे बढ़ाने का। लोग कह रहे सीमा राजभर को उनकी काट के तौर पर उतार दिया गया, जहूराबाद निकाल लेंगी। उनके यहाँ कहते सीमा राजभर कुछ नहीं कर पाएंगी। उनके कहने से क्या होता है? सीमा राजभर ओम प्रकाश राजभर को इस बार जहूराबाद से अंत करने का काम करेंगी। अब वो दोबारा कभी विधायक नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी की देन है जो वो विधायक बने थे। अब इसके बाद जो पुराना काम करते थे फिर वही काम उन्हें करना पड़ेगा। जैसे ही भाजपा की सरकार गई उनका पुराना काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग तो नौजवान हैं। ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। पहले कहते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुभाषपा में ज्वाइन कर जाएं तो मंत्री बन जाएंगे। उसके बाद आप लोग पुतला उतला फूके तो अब कहने लगे कि एसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कैसे बैठ के चुनाव जीतेंगे भाई? वो कहाँ एसी से बाहर निकले? आप कहीं उनको गेहूं काटते देखे हैं क्या? कहीं खेत में आप उनको देखे हैं? वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुबह उनका एक काम है, सुबह जैसे हुई एक ट्वीट श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ कर देना है, राहुल गांधी के खिलाफ कर देना है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ कर देना है। बस उनका एक काम है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को टारगेट करो, उनके खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ बयानबाजी करो। जिस विभाग के मंत्री हैं, आपने कभी उस विभाग के काम के लिए उनको बोलते देखा है कि हमें इस विभाग पंचायती राज मंत्री हैं, हम चुनाव करा रहे हैं, या अपने समाज की कुछ सेवा कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? ये सब वो कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने समाज के लिए, जिस समाज के नेता हैं राजभर समाज के, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अतरौलिया जा रहे हैं, बेटे को अतरौलिया भेज दे रहे हैं, खुद बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल, ये देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की तमाम बयानबाजी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सीधे टारगेट कर रहे हैं और ये तक कह दिया है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस समय मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता नाराज हैं, ये तक कह देते हैं कि अगर आशीर्वाद ना होता सपा सुप्रीमो का या समाजवादी पार्टी का तो जहूराबाद से सीट भी ना जीत पाते। सीमा राजभर इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बार जहूराबाद में हराने का काम करेंगे, इस तरीके की बातें भी कह रहे हैं। तो तमाम बातें हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं की। सीधे गुस्सा फूटा है ओम प्रकाश राजभर पर। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।